बिहार के पुराने विश्वविद्यालयों में से एक बज गया है चुनावी बिगुल। जानेंगे माहौल कैसे होता है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का कैंपेन। पटना यूनिवर्सिटी में जो अभी व्यवस्था चल रही है वो छात्रों के हिसाब से सही नहीं चल रही है। छात्रों के अनुकूल वहाँ की व्यवस्था लानी है और साथ ही साथ दूसरा मुद्दा जो मेरा है वो वुमेन सेफ्टी पे है। जो पटना यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सारी जो महिलाएं हैं जैसे गांव से शहर पढ़ने के लिए आती हैं वो यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर पा रही। वुमेन सेफ्टी के लिए तो भाई पुलिस चौकी हर एक जगह तैनात करवाएंगे ही और पुलिस वुमेन सेफ्टी के लिए और हम खुद हैं और हमारी टीम है। अच्छा, डीसी के पास आंख में आंख डाल के बात करते हैं और अपनी मांगों को पूरी करवाते हैं। ना गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज हॉस्टल हो, ठीक है, तो उस चीज़ पे थोड़ा हम लोग फोकस करें, वहाँ के खाने पे, वहाँ के पानी पे, और वहाँ और मेनली सबसे ज़्यादा फोकस पहली बात यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में वो मेडिसिन और ये हेल्थ पे पूरा फोकस किया जाएगा। तो तो आज हम लोग यहाँ पे पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को पर्चियाँ दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पर्ची दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत लड़कियाँ ऐसी है जो पर्ची लेना भी नहीं चाहती है, बहुत ऐसी है जो सबका ही लेकर चले जा रही हैं। तो इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी आता है कि कौन किसको वोट करेगा, किस मुद्दे को सपोर्ट करेगा। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। कैंडिडेट है आप, क्या आपका इंट्रो बताइए। जी मैं स्नेहा योगिता हूँ, पटना दरभंगा हाउस से, और मेरा तो जैसे आप देख सकती है कि जितनी भी महिलाएं अंदर जा रही है कोई पर्ची नहीं ले रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में? जी हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए इलेक्शन में और प्लीज़ समर्थन दीजिए अपना, और एक मौका दीजिए कि हम जो किए हैं कि करना चाह रहे हैं कि वुमेन्स की सिक्योरिटी हो, एजुकेशन में जो भी बदलाव हो, जो हम लोग का ये एग्ज़ाम जो लेट हो रहा है और हम लोग का रिजल्ट भी काफ़ी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो अभी तक नहीं आया हम लोग का, ठीक है, तो उन सब चीज़ों पर हम फोकस करें। और जहाँ तक बात रहा यहाँ हॉस्टल्स वगैरह का बात है ना, गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज़ हॉस्टल हो, ठीक है, तो उस चीज़ पे थोड़ा हम लोग फोकस करें, वहाँ के खाने पे, वहाँ के पानी पे, और वहाँ और मेनली सबसे ज़्यादा फोकस पहली बात यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में वो मेडिसिन और ये हेल्थ पे पूरा फोकस किया जाएगा। तो ओके, तो आगे हम और लोगों से बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। लोग ले रहे हैं वोट, आपका पर्ची ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ले रहे हैं। क्या लगता है जीतेगा आपका कैंडिडेट कि नहीं? बिल्कुल, अभी लीड में है मेरा कैंडिडेट। अभी तो देख तो रहा है कि कोई लेने को इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई बात करने को भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ है कि लड़कियां थोड़ा सा परेशान हो जाती है, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, इसके कारण समझ सकते हैं। तो जब जगह कम है, परेशान हो जाती है, तो क्या परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं, हम लोग बिल्कुल दूर में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब लड़कियों को डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा, इसके कारण ये हो जाता है। अच्छा, तो हमारे साथ है एक कैंडिडेट, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। तो पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए, आप किस पद पे खड़ी हो रही हैं? मैं खुशी कुमारी हूँ, मैं NSY से जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार हूँ और साथ ही साथ मैं पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा भी हूँ, सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स। ठीक है, तो अभी जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, किन मुद्दों के साथ आप इलेक्शन में खड़ी हुई हैं? मैं सबसे बड़ा मुद्दा लेकर खड़ी हुई हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में जो अभी व्यवस्था चल रही है वो छात्रों के हिसाब से सही नहीं चल रही है। छात्रों के अनुकूल वहाँ की व्यवस्था लानी है और साथ ही साथ दूसरा मुद्दा जो मेरा है वो वुमेन सेफ्टी पे है। जो पटना यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सारी जो महिलाएं हैं जैसे गांव से शहर पढ़ने के लिए आती हैं वो यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर पा रही। मतलब पटना यूनिवर्सिटी में नहीं कर पा रही है या फिर पटना कॉलेज में, या क्या? पटना में ही नहीं कर पा रही। जैसे ऐसा अगर आप जब वुमेन सेफ्टी की बात कर रही हैं तो फिलहाल में ही एक कांड हुआ है। जी बिल्कुल, तो आप वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे आपने मुद्दा उठाया वुमेन सेफ्टी का, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? वुमेन सेफ्टी के लिए मैं ये कर सकती हूँ, अगर किसी भी लड़की को किसी भी जगह पे असहजता महसूस होती है किसी भी लड़के से, तो उसके लिए बिहार सरकार से अपील करूंगी कि एक नंबर ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि अगर वो लड़की उस नंबर पे मिस कॉल भी देती है तो जहाँ पे उसका लोकेशन है उसको ट्रेस करके तुरंत उसकी सुविधा पहुँचाई जाए वहाँ तक। देखिए, जैसे हम लोग पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर खड़े हैं,
तो इस अगर कॉलेज की बात करें, आप भी इसी कॉलेज से है, तो इस कॉलेज के अंदर क्या सब सुविधाएं हैं लड़कियों के लिए? क्या ये अच्छा है, इन लोगों के लिए सेफ्टी है यहाँ पर या नहीं? सबसे पहली बात, पटना वुमेंस कॉलेज की छात्रा होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगी कि अंदर की व्यवस्थाएं बाहर की व्यवस्थाएं से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वुमेन सेफ्टी को लेकर आप देख सकती हैं, गेट पे एंट्री के साथ साथ चेकिंग भी किया जाता है कि आप वैलिड इंसान है कि नहीं घुसने के लिए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है कि आप अगर घुस रही हैं तो किस मोटिव से घुस रही हैं, किस मुद्दों को लेकर। अगर कंपेनिंग के मेथड से भी घुसने दिया जा रहा है तो मेल्स को अलाउंस नहीं है। देखिए, जैसे आप जब वुमेन सेफ्टी की बात उठाई है, मुद्दा उठाई है, आप महिला होने के नाते आप भी कैंपेन कर रही है इलेक्शन में, और भी लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, मेल हैं, आपके लिए ये कितना मुश्किल होता है इलेक्शन कैंपेन करना? इलेक्शन कैंपेन करना यहाँ पे तो मुझे मुश्किल नहीं आ रही है, क्योंकि मैं पटना वुमेंस कॉलेज से हूँ, तो बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे रिलेट कर पा रही हैं कि असली तकलीफ क्या है और क्या नहीं है। बाहर के कॉलेजेस में भी भैया भी हैं, दीदी भी हैं और सारे जूनियर्स भी हैं, वो भी मेरी बात को सही तरीके से समझ रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। चलिए, अब आखिरी जाते जाते क्या कहना चाहेंगी सो दैट कि लोग जो है, यहाँ के स्टूडेंट जो है आपको वोट करें? मैं सभी छात्रों से बस यही अपील करना चाहूँगी कि अगर आपका वोट किसी को जा रहा है तो वोट ऐसे इंसान को दे कि आपका आवाज़ बन के वो किसी के भी समक्ष खड़ा होने का ताकत रखता हो। अगर वो छात्र का आवाज़ बनने का ताकत नहीं रखता है तो उसका आगाज़ नहीं होता है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और कैंडिडेट है, आइए उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आप सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से साइकोलॉजी विभाग में हूँ। आप किस पद के लिए खड़े हो रहे हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो आपका मुद्दा क्या है इलेक्शन में इस बार? मेरा मुद्दा है, पहला 3 मुद्दा है, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, जो कि अभी सेशन लेट चल रही है। परीक्षा हो गया, लेट चल रही है, और रिजल्ट में टाइम लगती है, रिजल्ट आने में टाइम लगती है। और दूसरा वुमेन सेफ्टी के लिए तो भाई पुलिस चौकी हर एक जगह तैनात करवाएंगे ही, और पुलिस वुमेन सेफ्टी के लिए और हम खुद हैं और हमारी टीम है। अच्छा, चलिए, जब वुमेन सेफ्टी की बात की है तो इनके टीम से भी बात कर ले रहे हैं कि सर क्या करने वाले, आप इनके समर्थक हैं तो क्या करेंगे? वुमेन सेफ्टी का बात की है ये, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? हर तरह से हम लोग 24/7 अपनी छात्राओं बहनों के लिए खड़े हैं। जहां भी उनको दिक्कत होगा उनके लिए एक फोन कॉल पे अवेलेबल हैं। हर सुख दुख में भागीदार बनेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना? और ऐसा नहीं है कि कॉलेज से ही रिलेटेड कहीं भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉल कर लीजिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अभी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो आप लोग बाकी के नेता लोग की तरह ये वादा कर रहे हैं और फिर बाद में मुकर जाइएगा? देखिए, अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, जितना लोग हमको जानते हैं, अब चुनाव से पहले भी हम 3 साल हो गया मेरा यहाँ, चुनाव से पहले भी हमेशा हम एक्टिव रहे हैं कॉलेज के लिए, छात्राओं के लिए, छात्र के लिए, जो भी समस्या हो उनका समस्या दूर किया है। तो अच्छा, चलिए लास्ट में जाते जाते आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि आपको वोट दे, क्या कहना चाहेंगे? अपील यही करेंगे, सही कैंडिडेट को चुनिए, वो हम यूनिवर्सिटी में बदलाव लाएंगे, बदलाव करेंगे। बाकी भाई छात्राओं और छात्र के हाथ में है। अच्छा, इनके समर्थक होने के नाते कोई एक दमदार शब्द या कुछ अपील आप करना चाहे? देखिए, हम लोग साल के 365 दिन का मतलब एबीवीपी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन कैंपस में एक्टिव रहते हैं। छात्रों को कोई भी तरह का दिक्कत होता है उसका निदान करवाते हैं। तो अगर अभिषेक चुनाव जीतता है तो छात्रों को सही नेतृत्व मिलेगा और छात्रों की आवाज़ विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरी करवाई जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, मैं यहाँ पर पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर खड़ी थी। यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन चल रहा है, लोग अपील कर रहे हैं, कैंडिडेट अपील कर रहे हैं, अपनी पर्ची बांट रहे हैं। जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, वो पर्ची ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। मुद्दा भी अपना डिस्कस किया है कैंडिडेट्स ने। अब आगे देखते हैं इस इलेक्शन का कैंपेन क्या होता है, इलेक्शन रिजल्ट क्या होती है। तब तक के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।